मेरे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, हमारा ब्रह्मा कुमारी का एक ग्रुप है गॉडली मीठे बच्चे। तो उसमें आज के सिंह ने फिर बड़ी प्यारी सी कहानी भेजी जो कि मैं आप लोग को सुनाना चाहूँगी। कहते एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा एक आकर्षक कदकाठी का व्यक्ति चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। मैंने कहा जी कहिए। तो उसने कहा अच्छा जी, आप तो रोज़ हमारी ही गुहार लगाते हैं। मैंने कहा माफ़ कीजिए भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। तो कहने लगे भाई साहब मैं वो हूँ जिसे तुम्हें साहब बनाया है। अरे मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर। तुम हमेशा कहते थे ना कि नज़र में रहते हो नज़र नहीं आते। तुमने लो आ गया, आज मैं आपको नज़र आ रहा हूँ। आज मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैंने चढ़ते हुए कहा कि क्या मजाक है। अरे मैं ही मिला तो क्या सोच मजाक करने के लिए। तो भगवान बोले सिर्फ तुम्हें ही नज़र आऊँगा, तुम्हारे सिवाय और कोई मुझे देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। वो कुछ और कहता, इससे पहले पीछे पीछे माँ आ गई। वो बोली अकेले खड़ा खड़ा क्या बड़बड़ा रहा है, चाय तैयार है, चल अंदर चल चाय पी ले। अब उनकी बातों पे मुझे थोड़ा सा यकीन होने लगा, मन में थोड़ा सा डर भी था। तो मैं जाकर सोफे पर बैठा ही था कि बगल में आकर वो भी बैठ गए। चाय आते ही पहला घूंट पिया कि मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ ये हर रोज़ की तरह आज इतनी चीनी। इतना कहते ध्यान आया कि अरे सचमुच में ईश्वर हुए तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पर गुस्सा करे। मैंने मन को शांत किया और समझा दिया कि भाई आज तुम नज़र में हो, जरा ध्यान से। बस फिर क्या, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मेरे पीछे पीछे पूरे घर में घूमते। थोड़ी देर बाद मैं नहाने के लिए गया। जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी अपने कदम बढ़ा दिए। तो मैंने कहा प्रभु यहाँ तो बख्श दो। खैर नहा कर तैयार हुआ, मैं पूजा घर में गया और यकीन मानना पहली बार तन मन के साथ प्रभु वंदना किया, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी। फिर ऑफिस के लिए निकला, अपनी कार में बैठा तो देखा महाशय पहले से बगल में ही बैठे हुए हैं। सफ़र शुरू हुआ, तब एक फ़ोन आया और फ़ोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया कि तुम तो नज़र में हो। कार को साइड में रोका, फ़ोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम के लिए अलग से पैसे लगेंगे, पर ये तो गलत था, पाप था। तो प्रभु के सामने ही कैसे कहता कि एकाएक मुँह से निकल गया, आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। फिर उस दिन ऑफिस में ना पूरे के स्टाफ पे मैंने गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी से बहस की, और 20-50 गालियाँ तो मैं रोज़ देता था बिना मतलब में ही। लेकिन उस दिन सारी दिन कोई मुँह से गाली नहीं निकाली, कोई बात नहीं की। कोई आता कहता सर ऐसा हो गया, मैं कहता इट इज़ ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है। मैं तब्दील हो गई थी। अब वो पहला दिन था जब क्रोध नहीं, घमंड नहीं, किसी की बुराई नहीं, लालच नहीं, अपशब्द नहीं, बेईमानी नहीं, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में देखा ईश्वर जो थे वो पहले से बैठे हुए थे। तो ईश्वर को बोला कि प्रभु आप भी सीट बेल्ट लगा लें, कुछ नियम तो आप भी निभा लें। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि में जब भोजन परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुंह से निकला, प्रभु पहले आप लीजिए पहले। और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली, पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली आज। क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मैंने कहा माँ आज सूरज मन से उदय हुआ है। रोज़ मैं महज खाना खाता था, आज मैंने प्रसाद ग्रहण किया है, और प्रसाद में कोई कमी कहाँ होती है।
थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया। शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखा तो ईश्वर ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत की, किसी दवा की और किसी किताब के सहारे की ज़रूरत नहीं। गहरी गालों पे थपकी से उठी। कब तक मैं सोया मुझे पता ही नहीं। जाग जा, उठ, माँ की आवाज़ आई। मतलब बड़े प्यार से, वो ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उनको सुला दिया, क्या तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। और खूब गहरी नींद में सोते रहे। सुबीरा हुआ, माँ आई। माँ बोली, अरे उठ, सुबीरा हो गया है, ऑफिस नहीं आना क्या? कब तक सोएगा आज? तो उसे पता लगा, अच्छा ये सपना था। शायद हाँ, सपना ही था, पर नींद से जगा गया। अब समझ में आ गया उसका इशारा कि ऊपर वाला कहता है कि तुम मेरी नज़र में हो। जिस दिन ये समझ गए कि वो देख रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपने में आया एक विचार भी आंखें खोल सकता है। तो हम, जहाँ लिखा होता है कि आप कैमरे की नज़र में, इंसान कितना डरता है, कोई गलत काम करना नहीं चाहता कि मुझे लोग देख लेंगे। और वो परमात्मा जिसका कैमरा 24 घंटे ऑन है, जो तुम्हारी हर गतिविधि पर निगाह रख रहा है, आप उसकी नज़र में हैं। तो जिस दिन हमारे मन में ये ख्याल आ गया, हमसे कोई गलत काम होगा ही नहीं। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना के सिंह की ये कहानी आपको कैसी लगी। और के सिंह सर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अब इतनी प्यारी कहानी हम लोग के साथ शेयर की। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको टाटा बाय बाय।